हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में रियल नंबर और फिर उसे ड्राइव हुए नंबर्स बताए थे, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। जैसा कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उन्हें मालूम है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 2 को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानना समझना ज़रूरी है, जो कि ये है। स्टार्ट करती हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। इन रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, हम दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, एक तो एडिशन, दूसरी मल्टीप्लिकेशन की। फॉर रियल नंबर्स ए बी the sum is a plus b. Sum means addition, a plus b, and product is written as a dot b, a cross b or ab. Product means multiplication. तो सिंपली आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें और हमारे पास उसका रिजल्ट भी एक रियल नंबर आए तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। एग्जाम्पल, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि जब दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें और उसका जो आंसर हो, रिजल्ट हो, वो भी हमारे पास रियल नंबर आए, आर मीन्स रियल नंबर, इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एड मीन्स एडिशन और ये जो है ये मेरा कॉल्ड है, इज कॉल्ड। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दी हुई हैं और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 7 बिलोंग्स टू आर, 5 + 7 इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू आर। सिंपली 4/5 3/4 बिलोंग्स टू आर। 4/5 प्लस 3/4, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया है, वैसे तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या हो गया, हम दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16 + 15/20। इनका जो रियल नंबर एडिशन करने के बाद हमारे पास आया 31/4 बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर। और एक्सेट्रा मीन्स और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हमारी बुक के अंदर ये दो एग्जांपल दिए हैं तो मैंने ये दो बस आपको समझाने के लिए लिखी है। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़। तो आते हैं हम कुछ पढ़ते हैं जो कि हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स हों, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब आप ए एडिशन बी करें या बी एडिशन ए करें उसका आंसर सेम आएगा, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी दी गई हैं कि 3 + 7 इज इक्वल्स टू 7 + 3, √5 + √6 इज इक्वल्स टू √6 + √5 मीन्स ए प्लस बी। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं बुक के अंदर, सिर्फ ये दो एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है। फिर हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस, इन ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आएंगी थर्ड दो तीन, अगर हमारे पास रियल नंबर्स होंगे तो बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी एग्जाम्पल है 4 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट रूट नहीं सॉरी ब्रैकेट्स 5 + 6। मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद बाहर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट a + 0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 + a। मीन्स कि कोई भी नंबर के अंदर अगर आप 0 को ऐड करें तो आपके पास वही सेम वैल्यू आए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये बच्चों आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी वैल्यू आती है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंग्स टू r 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। 3 + 0 इज इक्वल्स टू 3, 0 + 3 इज इक्वल्स टू 3। मतलब पहले वैल्यू हो बाद में वैल्यू हो, कभी भी वैल्यू आपके पास सेम आंसर आए। फिर 7/8 + 0 इज इक्वल्स टू 7/8 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो 7/8 आएगा।
फिर हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो कि होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट्स माइनस ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये कि मैंने आपको बताया था कि एक स्केल लाइन टाइम लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसमें हमारे पास नंबर लाइन होती है जिसमें हमने वैल्यूज़ रखी हुई हैं, 0 से स्टार्ट होती है, एक जगह पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी जगह नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ आएंगे। तो मतलब एक दूसरे सेम वैल्यूज़ एक दूसरे की क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। सेम ऐसे ही कि प्लस का ए और माइनस का ए एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, माइनस का ए और प्लस का एक दूसरे को कट कर देंगे तो आंसर 0 होगा। अब पहले वो भले माइनस स्टार्ट में लिखा गया हो या बाद में लिखा गया हो, आपके पास आंसर सेम आएगा। मीन्स क्या आएगा, 0। सो माइनस ए एंड प्लस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मैं आपको एक शॉर्ट बना के समझा दूंगी कि कैसे वैल्यूज़ आते हैं ताकि आप इजीली आपको याद रहें, कोई मिस्टेक ना कर सकें आप। एग्जाम्पल दी गई है कि 6 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस का 6 और प्लस का 6 एक दूसरे को कट कर देंगे, आंसर 0 आएगा। सेम ऐसा ही माइनस 6 स्टार्ट में हो और प्लस 6 बाद में हो, उसको अगर आप कट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 0। 6 एंड माइनस 6 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हो गई हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपके पास जो रिजल्ट हो, आंसर आए, वो भी क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दी गई हैं, 5 7 बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 35 बिलोंग्स टू आर आया। 35 एक रियल नंबर है हमारे पास। सिंपल, आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है 3/5 6/7 बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू है 18/35 बिलोंग्स टू आर। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू होगा बी ए। पहले आप आगे वाली वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाली को, सेम आपके पास आंसर आएगा। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं दो, √3 √5 बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए एंड बी एंड ए, तो आंसर सेम आएगा आपके पास। जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर 3 और 4, 3 × 4 इज इक्वल्स टू 4 × 3, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, कोई भी 3 रियल नंबर्स हो आपके पास, ए बी एंड सी, ब्रैकेट को पहले हम पहले सॉल्व करेंगे, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके भी हमारे पास दो हैं एग्जाम्पल्स, तो आपके पास आ जाएंगे 4 5 6। क्वेश्चन है, इसमें हमने पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को, और जो दूसरा है हमने पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो आपके पास सेकंड एग्जांपल है वो है 2/5 4 √3। ईजी है बहुत, आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, एडिशन आइडेंटिटी पढ़ा था, वैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए नंबर 1 बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या कि कोई भी नंबर को अगर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर लौट कर आए। जैसे मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी में बताया कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आपके पास आ जाएगा। सो इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी एग्जांपल दी गई है 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 1, आंसर जो है आपके पास सेम आया। सेम ही सेकंड एग्जांपल है। फिर आपके पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमारे पास एडिटिव इनवर्स था। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ए जो होगा वो 0 नहीं होगा कभी भी। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं 1/a या फिर ए इनवर्स। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, जो हमने नंबर लाइन में पढ़ कर आए।
फिर a मल्टीप्लाई बाय 1/a और 1/a मल्टीप्लाई बाय a, आंसर क्या होगा आपके पास हमेशा 1। थस 1/a एंड a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मीन्स क्या है कि आप एक दूसरे को से कट कर दोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो नंबर्स हैं आपके पास 3 एंड 1/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। Thank you guys. I hope you like my video. Please subscribe our channel and give thumbs up. Thank you so much.